Hey everyone, welcome to the channel. If you are preparing for SLAT 2026, then you are in the right place. Recently, I cracked SLAT 2025. So, I'm going to share exactly what worked for me. So, first of all, let's start with what is SLAT? SLAT is the law entrance exam for the Symbiosis Law School. Okay. तो स्लैट का इस साल 13 एंड 15 को ही स्केड्यूल हुआ है 2026 में भी. हमारे टाइम में भी इट वाज इन 13 दिसंबर एंड 15 दिसंबर ओनली. सो इट इज ऑफ 60 मार्क्स. 1 घंटा उसमें टाइम मिलता है. सो 60 फॉर 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग. सो आप बहुत अच्छे से उसमें कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं. अगर जिसमें आपको 50-50 भी हुआ, यू कैन डेफिनेटली टेक अ चांस बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो जो एग्जामिनेशन होता है वो 60 मार्क्स. देन आफ्टर दैट यू हैव टू गिव पीआई, पर्सनल इंटरव्यू, एंड दिस राउंड्स ऑफ टू 100. मतलब दोनों मार्क्स मिला के आपको 100 में मिलता है. देन ओनली यू कैन गेट एडमिशन इनटू सिम्बायोसिस लॉ स्कूल. ओके, ये दोनों लाइक फर्स्ट इज रिटन एग्जामिनेशन देन पीआई. पिछले साल का जो कट ऑफ था मेरे टाइम में 2025 के टाइम में, इट वाज फॉर पुणे इट वाज 41 और 40 and I got 43 in my SLAT examination. So आप जिस दिन, अगर आप दोनों दिन दिए हो तो जिसमें हाईएस्ट आता है वो कंसिडर होता है. अगर आप एक दिन दिए हो तो वो एक ही दिन का कंसिडर होता है. And Symbiosis have 4 branches. First is Pune, second is Noida, and third is Hyderabad, and fourth is Nagpur. The topmost is the Pune. पुणे का कट ऑफ मैंने अभी रिसेंटली आप लोग को बताया, इट वाज 41 और 42. वो हर साल चेंज होता है. मोस्ट प्रोबेबली वो 40 के ही अराउंड आता है कट ऑफ. नाउ लेट्स गेट टू द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ द स्लैट. सो फर्स्ट इज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. इंग्लिश का जो पार्ट होता है ना स्लैट का, इट इज वेरी इजी कंपेरेटिवली टू क्लैट, बिकॉज क्लैट में काफी बड़े पैसेज आते हैं, काफी वर्ड्स के पैसेज आते हैं, वेयरएज इन स्लैट इट इज ऑफ लेस वर्ड्स. मतलब जैसे कि काफी इजी भी रहते हैं और काफी कम वर्ड्स के भी पैसेज रहते हैं और काफी सिंप्लीफाइड पैसेज रहते हैं. इंग्लिश भी उसका इतना हार्ड नहीं रहता टू अंडरस्टैंड. सो आप जैसे ही पढ़ोगे आपको उसके अंदर से ही आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली मिल जाते हैं. आप न्यूज़पेपर रीड तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें आपको न्यू वर्ड्स मिल ही रहे होंगे, तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम में भी हेल्प हो जाता है. तो अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर. एंड अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो बहुत सारे मॉक्स भी आते हैं जिसमें सेक्शनल टेस्ट आपको करने मिलता है, आप वो परचेज कर सकते हैं. या फिर गूगल में बहुत सारे फ्री सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, या फिर आप एक अनसन पैसेज का बुक परचेज कर सकते हैं जिसमें से आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आई वुड से प्रैक्टिस इज द ओनली की. नाउ लेट्स कम टू द जीके पार्ट ऑफ द स्लैट. जीके वाला आई फाउंड लिटिल डिस्कनेक्टेड बिकॉज मुझे स्लैट का जीके काफी अजीब सा लगा था जब मैंने दिया था. बट वेयर इन कंपेरेटिवली टू क्लैट, मुझे क्लैट का जीके काफी अच्छा लगता है. मीन्स क्लैट में वैसे आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लैट का जो जीके होता है इट इज रिलेटिवली हार्डर टू स्लैट, क्लैट का जीके. बट स्लैट का जीके मुझे इतना खास नहीं लगा, क्योंकि पहली बात तो वो वन लाइनर होता है. मतलब इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, आई कैन से दैट. तो अगर आपको स्लाइड का जीके प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर इन इट वन लाइनर फॉर्म, क्योंकि वन लाइनर जीके आते हैं. अगर में जो स्लाइड का जीके होता है या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता. कोई भी जीके पार्ट में ऐसा ही होता है. सो अगर आपको नहीं आता यू कैन स्किप इट. आप उसको लास्ट के लिए रख सकते हैं, वहां पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए वैसे भी, क्योंकि स्लाइड में जो टाइम होता है वो काफी कॉम्पिटिटिव. मीन्स 60 मार्क्स के लिए 60 मिनट से मिलते हैं, लाइक 1 आवर. इसलिए आप एक एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते. तो इसलिए आप दूसरे सेक्शंस के लिए टाइम बचाने के लिए आप जीके के सेक्शन में टाइम कम करेंगे. सो इसलिए आप जीके के जो क्वेश्चंस होंगे या तो आपको आएंगे, नहीं आएंगे तो आप लास्ट में देखने के लिए रख सकते हैं. आप रिव्यू करना मत भूलिएगा, तो लास्ट के लिए आप रख सकते हैं. सो जीके कम्स फ्रॉम टॉपिक्स लाइक स्पोर्ट्स, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड एक्सेट्रा. जो आप लोग क्लैट पोस्ट एंड क्लैट एक्सप्रेस से पढ़ते हैं उसमें आप वन लाइनर पढ़ने की कोशिश कीजिए फॉर स्लैट. कम टू द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ द स्लैट एग्जामिनेशन.
लॉजिकल रीजनिंग में ना इधर क्या होता है, इधर वी हैव टू पार्ट्स, वन इज एनालिटिकल एंड सेकंड वन इज लॉजिकल है, मींस दोनों में 12-12 मार्क्स रहते हैं। तो एनालिटिकल वाले में क्या होता है, उसमें इट इज मच मोर रिलेटिवली क्लोजर टू द मैथ्स टाइप का क्वेश्चंस। मींस मैथ्स जैसे जैसे कि जिसमें नंबर मिसिंग नंबर्स आते हैं, सीरीज आते हैं, जो कि जैसे 100 100 उसके 100 देन 110, उसके बाद फिर क्या आएगा, सीरीज सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो एनालिटिकल वाले पार्ट में आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में टिपिकल एलआर आता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन आते हैं, डिकोडिंग कोडिंग सिलॉजिस्म। तो अब मैं आपको इम्पोर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स बता देती हूँ जो मेरे टाइम में काफी रिपीटेड थे और मेरे टाइम में काफी क्वेश्चंस आए थे उसके। जैसे कि एलआर में मेरे टाइम में सिलॉजिस्म के काफी क्वेश्चंस आए थे। ब्लड रिलेशन इज अ मस्ट टू डू, मीन्स वो आते ही आते हैं, उसके एक दो तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड या सिलॉजिस्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू गेट थॉरो विद दिस टॉपिक। तो एनालिटिकल में जैसे कि मैंने पहले ही बताया सीरीज आते हैं, तो सीरीज के ना काफी क्वेश्चन आए थे, लाइक अराउंड 3 to 4। 12 मार्क्स में 3 to 4 आना बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चंस एक ही टॉपिक में से। सो यू हैव टू प्रैक्टिस सीरीज अलॉट। एंड काफी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सारे ही अच्छे से करने हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको एलआर में दिए गए हैं करने के लिए, सबके प्रैक्टिस कीजिए, सबके 100 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एलआर का आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। सो फॉर द लीगल रीजनिंग सेक्शन ऑफ द स्लैट, लीगल रीजनिंग वाज माय फेवरेट सेक्शन ऑफ स्लैट, ओके, क्योंकि उसमें ना सारे आंसर्स अंदर से मिल जाते हैं और काफी इजी पार्ट था। जैसे कि लीगल नॉलेज आप जो नॉर्मली जो पढ़ते ही हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये 4 टॉपिक्स तो आप पढ़ते ही हो फॉर क्लैट एग्जामिनेशन और स्लैट ए लेट, इसके लिए काफी है। इतना नॉलेज आपके लिए काफी है, आप लीगल रीजनिंग कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो स्लैट का। अगर फिर भी कोई चीज अलावा रह रही है तो वो आपको पैसेज में मिल जाएगा, आपको पैसेज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। So for maths part, honestly, maths was not my strong section, but मैंने काफी चीजें प्रैक्टिस की थी, तो I managed to get 6 out of 12, जो कि काफी बैलेंस आउट किया, क्योंकि अगर हम मैथ्स में आप 12 में से 7 या 8 या फिर 6 भी नहीं ला पा रहे हो, तो आप पुणे का कट ऑफ पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आप सब में भी फुल ला दिए, मतलब मीन्स नॉट फुल, अगर आप सब में भी अच्छे मार्क्स लाने मैनेज किए, आपको मैथ्स में मार्क्स चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट 6 यू हैव टू गेट इट। तो उसके लिए आई प्रैक्टिस सर्टेन टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वाला टॉपिक हमें स्लैट वाले एग्जामिनेशन में बहुत देखने मिला है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो काफी रेपिटेटिव होते हैं, एंड मेरे स्लैट 2025 में देखने मिला है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 13th एंड 15th दोनों ही एग्जामिनेशन में आया था। सो प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दीज सर्टेन टॉपिक्स। मींस एक वीक में आप एक मॉक तो दीजिए ही दीजिए ऑफ स्लैट, क्योंकि स्लैट का ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम पेपर बेस्ड में करते हैं फॉर ए लेट एंड क्लैट। तो स्लैट के लिए आपको कंप्यूटर फोकस्ड रहना, आप कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कंप्यूटर में एक हफ्ते में एक मॉक जरूर दीजिए। एंड दैट रैप्स अप आवर स्ट्रेटजी गाइड फॉर स्लैट 2026। स्लैट एंड क्लैट, इसमें जो भी डाउट है, छोटा या बड़ा, डजंट मैटर, कमेंट करो अभी, because next video will be only about your questions, real talk and real answers.